लेट्स टॉक अबाउट टैगिंग। फ्लिपकार्ट में टैगिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। सो लेट्स डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो गाइस, व्हाट इज़ टैगिंग, हाउ टू डू टैगिंग, क्या टैगिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करने के लिए। इफ़ नॉट, अगर हम टैगिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर हमने रॉन्ग टैगिंग कर दी तो क्या हो सकता है। एंड स्पेशली टैगिंग सेम होती है क्या ईमेल, चैट एंड वॉइस प्रोसेस के लिए। सो आई एम गोना आंसर दिस सम ऑफ द particular few questions in this video. Make sure to watch this video till the end so that you will get some information regarding about this tagging process and all. Also, before getting into the video, do like and subscribe to my channel. So yeah, let's get started. For every incident, okay, so firstly we're gonna talk about what is tagging actually. So tagging is like क्वेरी आता है आपको, क्वेरी आने के बाद यू गोना सी फिगर आउट कि कौन सी चीज़ में कौन सी कैटेगरी में जाती है, क्योंकि क्वेरीज़ काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं राइट। रिफ़ंड की होती है, पिन कोड सर्विसिबिलिटी की होती है एंड काफ़ी अलग अलग होता है। तो उसके अंदर कौन सी कैटेगरी में किसको रखना है आपको आइडिया नहीं होता राइट। तो इसी के साथ होती है टैगिंग। टैगिंग करते हो तो उनको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम इनके साथ डील करती है, तो वो कैटेगरी अलग हो जाता है, वो चैनल के पास चला जाता है। ठीक है, अलग डिपार्टमेंट होती है। अगर U1 से नहीं होता है तो U2, मतलब जो भी अगर सॉल्यूशन हमारे साथ नहीं होता है तो दूसरे चैनल से होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे टैगिंग एक इम्पॉर्टेंट फेस है गाइस। विदाउट टैगिंग हम यहाँ से हमारा जो भी प्रॉब्लम है बकेट से नहीं हटा सकते हैं। सो टैगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हाउ टू डू टैगिंग, सो यहाँ पे ना टैगिंग कैसे किए जाते हैं हमको ट्रेनिंग में सिखाया भी जाता है। टैगिंग परफॉर्म टास्क में, तो परफॉर्म टास्क से किया जाता है। ठीक है, समटाइम्स परफॉर्म टास्क अगर ऑप्शन नहीं होता है तो वी कैन क्रिएट एन इंसिडेंट, न्यू इंसिडेंट। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम का क्वेरी का है उसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ना हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, OJT भी सिखाया जाता है एंड उसके साथ ही साथ हमको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है, करते हैं धीरे धीरे। तो ठीक है, सो टैगिंग इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बताई थी, टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग। जो भी डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाता है तो उस हिसाब से ना टैगिंग इम्पॉर्टेंट ही होती है। एज यू कैन सी हियर, बिकॉज इट शोज द क्वेरी अंडर विच कैटेगरी इट फॉल्स। सो टैगिंग इज़ मैंडेटरी, तो कौन सी कैटेगरी में होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ वी गोना डिस्कस इन दैट। सो व्हाट इफ़ वी डू रॉन्ग टैगिंग, अगर हमको नहीं पता है बट हमने रॉन्ग टैग कर दिया है, रॉन्ग टैगिंग कर दी, तो एक का जो भी डिपार्टमेंट को जाने का दूसरा कोई दूसरा चैनल को चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ना क्या होता है, इट विल बी गेट असाइन टू अ रॉन्ग डिपार्टमेंट, क्योंकि आपका रिफ़ंड का इशू है तो आपने कैंसिलेशन में कर दिया, तो कैंसिलेशन के हिसाब से वो चला जाता है। कैंसिलेशन डिपार्टमेंट अलग होता है तो उस के हिसाब में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऐसे करने से आपका एक्सक्लेशन भी हो सकता है समटाइम्स इन द सीरियस केसेस भी। अगर आपने फिर से वो घूम फिर के ना वो जो इंसिडेंट है आपने बनाई है, जो भी गलत टैगिंग कर दिया है, फिर से जाके आपके पास ही आ जाता है। अनटिल और अनलेस यू जस्ट वो जो टैगिंग को करेक्ट टैगिंग में करते हो ना, तभी जाके आपका बकेट से हटता है। इफ़ नॉट आपके बकेट में ही पड़ा रहता है। फिर से आपको ना टीम लीड से कॉल आएगा, ही विल से लाइक आपका एज इतना ज़्यादा हाई हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपने इंसिडेंट को क्लोज़ नहीं किया है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो काफ़ी सारे बातें आपको सुननी पड़ती है। तो मेक श्योर आपको अगर पता नहीं है टैगिंग किस मतलब पर्टिकुलर क्वेरी को लेकर किस में करते हैं, आप पहले ही पूछने के साथ आप कर सकते हो। अगर रॉन्ग टैगिंग कर दी तो फिर से जाके ना वो फिर से आपके पास ही आ जाएगा, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। वो वाला इंसिडेंट वो लोग देखते हैं, उनके साइड से नहीं है वो, तो फिर से आपके पास ही चला आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आती है। एंड येस, इट्स सेम फॉर ऑल द प्रोसेस, बिकॉज फ्लिपकार्ट पेज सेम होता है सबके लिए। वही परफॉर्म टास्क होती है, वही टैगिंग होती है, वही प्रॉब्लम्स होती है, वही सॉल्यूशंस होती है। ठीक है, तो ये ना वॉइस के लिए भी सेम है, ईमेल के लिए भी सेम है, चैट के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे ना टैगिंग सबके लिए सेम होता है। अगर मैंने रिफ़ंड में करी थी तो चैट में भी रिफ़ंड में ही होता है एंड वॉइस में भी रिफ़ंड में ही होता है, इसमें कोई अलग नहीं होता, क्योंकि फ्लिपकार्ट पेज इज़ मेंट फॉर ऑल राइट। तो उसमें ही हमको काम करनी है, तो सेम प्रोसेस सेम ही होता है सबके लिए। तो आई होप ये छोटा सा टैगिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा गाइस। एंड वो क्या रॉन्ग टैगिंग करते हैं ये भी मैंने क्लियरली बता दिया आप लोगों से। तो जो भी यहाँ इंसिडेंट हम क्रिएट करते हैं ना, टैगिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड इट्स वेरी मैंडेटरी गाइस। तो कुछ इस टाइप में होता है। अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल में कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्या पर्टिकुलर इशू के बारे में किस में टैग करनी है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करूँगी गाइस। सो अंटिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।